तो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को दो थ्योरम करेंगे हम लोग, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बहुत और समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में भी आने लगेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो थ्योरम है इसको हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मैं इस थ्योरम को प्रूफ भी करूँगा। सब बच्चों को प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। जिनके स्कूल में प्रूफ करा रहे हैं वो इसको प्रूफ को भी सीखेंगे, जिनके नहीं करा रहे हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थ्योरम में मैंने क्लास में बताया और यहाँ पे फिर बताता हूँ कि थ्योरम में हरदम दो चीज़ होती है। क्या होता है? एक तो होता है गिवन, एक होता है टू प्रूफ। आपको ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, क्या गिवन है और क्या लेके आना है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, उसके बाद ही हम लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना? तो ये हमारा ट्राइंगल है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा बन गया ये। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास ट्राइंगल है। नेमिंग कर देते हैं इसकी ABC। अब आपकी जो थ्योरम जो है वो क्या कह रही है उसको ज़रा समझो। थ्योरम हमसे कह रही है द लाइन सेगमेंट, ग्रीन पार्ट को देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब एक लाइन सेगमेंट जो कि ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या गिवन है कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मान लेते हैं P एंड Q। तो ये दोनों क्या हैं? ट्राइंगल के मिड पॉइंट हैं। तो गिवन क्या है? आपको सबसे पहले गिवन लिखना होगा कि इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, विच साइड? AB एंड AC। ठीक है। अब थ्योरम ये कहती है कि अगर आप इन दो मिड पॉइंट को जोड़ देते हो, ठीक है ना, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना PQ, ये पैरेलल होगा BC की। ये प्रूफ करके बताओ। तो यहाँ पर टू प्रूफ क्या है कि PQ इज पैरेलल टू BC। तो क्लास आपको अगर कोई दो लाइंस को पैरेलल बनाना है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगती है, और आपका वो दो लाइंस का होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है ट्राइंगल का ही पार्ट होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर किसी के प्रूफ करा रहे हैं तो ये प्रूफ में करा रहा हूँ, उसको आप करोगे। जिसके नहीं करा रहे हैं उसको करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा रिजल्ट याद करेगा कि आपके पास अगर ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स हैं और उन दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ के जो लाइन सेगमेंट आ रहा है वो सामने वाले के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो ट्राइंगल में अगर दो मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है या लगेगी ही। क्लियर है? नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को एक बार वापस से बनाता हूँ, बिकॉज इसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा प्रूफ के लिए। तो मेरे पास ट्राइंगल है ABC, इसमें हम लोगों ने मिड पॉइंट लिए हैं P एंड Q। कंस्ट्रक्शन हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर हम लोग एक लाइन बनाएंगे ठीक है, C से, जो कि AB के पैरेलल होगा। मैं क्या करूँगा, एक रे बनाता हूँ, ठीक है ना, इसको नाम दे देता हूँ CD। तो ये जो CD है, ज़रा समझिएगा, ये जो CD है ये मैंने पैरेलल बनाई है किसके? AB के। और PQ को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, इस PQ को एक्सटेंड कर देता हूँ कहाँ तक? D तक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कंस्ट्रक्शन क्या है? CD को अपन ने पैरेलल बनाए AB के, और PQ को मैंने एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया? मान लो D तक एक्सटेंड कर दिया। आई होप इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। क्लियर है? नाउ अब यहाँ से हमारा जो प्रूफ स्टार्ट होता है। प्रूफ क्या कहता है हमारे पास कि मेरे पास यहाँ पर क्या गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD। सर ये गिवन है क्या? हाँ भाई, कंस्ट्रक्शन हो गया तो गिवन ही बोल सकते हो, मतलब ये बाय कंस्ट्रक्शन आ गया। गिवन नहीं बोलेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? AB इज पैरेलल टू CD। AB कौन है सर? ये। CD कौन है सर? ये। जो दो येलो लाइन्स हैं ये हमारी क्या है? पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन्स येलो लाइन्स पैरेलल हैं तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन कहलाएगा? जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन कहलाएगा? तो PD इज आ ट्रांसवर्सल। अरे हाँ कि ना, ये ग्रीन लाइन में अगर बनाऊँ तो ये मेरी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। तो कौन से दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? चेक करो, दिस एंगल
इक्वल टू दिस एंगल, हाँ कि ना। आप ध्यान से देखो, ये दो लाइन्स आ रही हैं इस तरह से, ठीक है, ये आपके ट्रांसवर्सल आई, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे इक्वल, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल सी डी क्यू के, एंड रीजन इज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब सबसे पहले तो मैं आपके फिगर को कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे नीचे वापस से बनाना ना पड़े। ठीक है, इतना समझ में आ गया सब लोगों को। चलें आगे। नाउ तो हमने क्या करा, हमने एंगल ए पी क्यू और सी डी क्यू को इक्वल बना लिया है बाय ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। नाउ बच्चों, अब मेरे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी डी क्यू, कौन से सर, एक ये येलो ग्रीन वाला ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है, और एक ये येलो वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या लेके आऊँगा, कॉन्ग्रेंट लेके आऊँगा। मैं पैरेलल बोल रहा हूँ, दोनों ट्राइंगल को, ग्रीन और येलो को क्या लेके आएंगे अपन, कॉन्ग्रेंट। देखते हैं किससे आता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल सी डी क्यू के, जो कि मैंने ऊपर ही प्रूव अबव कर चुका हूँ मैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि सर ए क्यू जो है वो क्यू सी के बराबर है। और ये सर क्यों, अरे रीज़न है ना, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट है मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ए इक्वल टू क्यू सी हो गया। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोल सकते हैं। तो एंगल ए क्यू पी इक्वल होगा एंगल सी क्यू डी के, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या लग गया, आप चेक करो, ध्यान से देखेंगे तो क्या लग चुका है यहाँ पर, क्या लग गया, AAS। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो चुका है, आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन चुका है। कौन सा ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रुएंट बन गया ट्राइंगल CDQ के, बाय व्हाट, बाय AAS। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन गया तो CPCT से कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो जरा देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। जब आपका ट्राइंगल बन गया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन गए हैं, तो CPCT से क्या रिजल्ट लिख सकता हूँ मैं कि सर PQ इक्वल टू QD होगा। ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये ऊपर से कॉपी हो रहा है। तो बाय क्या आ रहा है, ये बाय CPCT आ रहा है। चलो एक रिजल्ट तो आ गया, ये PQ इक्वल टू QD। अब ये क्या आएगा, ये नीचे हम लोगों को समझ में आने वाला है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर आपके पास एक और रिजल्ट आएगा कि सर PA जो होगा वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। ये भी बाय CPCT। ठीक है ना, मतलब कौन सी लाइन, PA इक्वल टू CD होगा और PQ इक्वल टू क्या होगा, आपके पास QD होगा। ये कहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बाय CPCT आ रहे हैं। नाउ बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें, किसको सर ध्यान से देखना है, अगर मैं कॉर्डिलेटरल PDCB की बात करता हूँ, कॉर्डिलेटरल देखो अपने फिगर में PDCB, तो इस कॉर्डिलेटरल में हो क्या रहा है, इस कॉर्डिलेटरल के अंदर हम ये कह सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि आपके पास जो AB है वो पैरेलल है CD के। अब बोलोगे सर AB तो आ ही नहीं रहा, अरे भाई आपके पास इस AB की जगह मैं PB लिख दूं तो चलेगा ना, बिकॉज PB इज अ पार्ट ऑफ AB। अगर दो बड़ी लाइंस आपस में पैरेलल है तो इसका छोटा पार्ट भी तो आपस में इन दोनों के पैरेलल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कहाँ से आया था, ये आया था बाय कंस्ट्रक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि भाई PB इज पैरेलल टू क्या है सर, CD है। अरे हाँ कि ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली चीज़ है। अभी जो मैंने रिजल्ट लिखा है ऊपर, ध्यान से आप देखेंगे, कौन सा सर, PA इक्वल टू CD लिखा है। इसको वापस लिखता हूँ मैं, PA इक्वल टू CD। अब अगर इस PA की जगह अगर मैं PB लिख दूं तो चलेगा क्या, बताओ किसको, इसको समझ में आ गया। आप ध्यान से देखेंगे तो P आपका मिड पॉइंट है। क्या कह रहा हूं मैं, P आपका मिड पॉइंट है। फिगर को वापस यहाँ पे कॉपी करते हैं, है ना। तो आपके पास P अगर हमारा मिड पॉइंट है, इट मीन्स कि PA और PB तो बराबर है। तो मैं जहाँ पर PA इक्वल टू CD लिख रहा हूँ तो इस PA की जगह क्या लिख सकता हूँ, PB लिख सकता हूँ। PB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, CD। तो मेरे पास दो रिजल्ट आ गए। क्या रिजल्ट आ गए,
पी बी इक्वल टू सी डी तो है ही, और पी बी इज पैरेलल टू सी डी भी है। इट मीन्स कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जब इक्वल भी हो जाता है और पैरेलल भी हो जाता है तो फिगर क्या बन जाता है आपका, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पी डी सी बी इज आ पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। भाई आपके पास पी बी इक्वल टू सी डी भी है और पी बी इज पैरेलल टू सी डी भी है, तो आपका पी डी सी बी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो आप बोल सकते हो फिगर को देखो कि सर पी डी जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। पी डी ना लिख के अगर मैं पी क्यू लिख दूँ तो चलेगा क्या, क्यों लिख दोगे सर, अरे भाई पी क्यू इज अ पार्ट ऑफ पी डी, तो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी आ गया, यही हमको लेके आना था। अच्छा, एक और रिजल्ट आता है, हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी भी होगा, पी क्यू जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी भी होगा। अब बोलो सर ये रिजल्ट कैसे आ गया, ये लो उसको भी समझा देते हैं। दो रिजल्ट आते हैं हरदम मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर, आपको रटना नहीं, कुछ भी समझना है। अब बच्चों आप मेरी बात समझो कि पी डी इक्वल टू बी सी तो होगा ही, बोले सर हाँ होगा, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पी डी को मैंने लिख दिया पी क्यू प्लस क्यू डी, हाँ लिख सकते हैं। अब पी क्यू और क्यू डी तो बराबर है, क्यों, ऊपर चेक कर लो, सीपीसीटी से अपन ने पी क्यू क्यू डी को बराबर बोला है, तो पी क्यू और क्यू डी को भी क्या लिख दिया, पी क्यू। तो पी क्यू प्लस पी क्यू ट्वाइस ऑफ पी क्यू इक्वल टू बी सी। तो आपके पास जो पी क्यू आ गया, आपके पास जो पी क्यू आ गया वो क्या आएगा, बी सी का आधा आएगा। तो बच्चों कभी भी जब मिड पॉइंट थ्योरम लगती है तो दो रिजल्ट आते हैं, पहला पी क्यू क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा, और जो पी क्यू होगा वो बी सी का हाफ भी होने वाला है। इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब जिन स्टूडेंट के प्रूफ हो रहा है एग्जाम के अंदर, मतलब स्कूल में हो रहा है, तो वो प्रूफ करके जाना, हो सकता है क्वेश्चन बन के आ जाए, और जिनके नहीं हो रहा उनको ये दोनों रिजल्ट याद रखने हैं कि अगर ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स बन रहे हैं, अब ट्राइंगल देखो कैसा भी बन सकता है। अब जैसे सपोज ये ट्राइंगल बनाया मैंने, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, अब ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी और ये पी क्यू है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो ये मेरे दो मिड पॉइंट हैं, तो क्या यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, जैसे ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स बनते हैं और वो मिड पॉइंट ज्वाइन हो जाते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। यहाँ पर हम तुरंत बोल देंगे कि सर पी क्यू इज पैरेलल होगा इसी के, जो मिड पॉइंट को लाइन जोड़ती है उसके अपोजिट से वो पैरेलल हो जाता है और अपोजिट से ही आधा भी हो जाता है, और पी क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी होगा, और यहाँ पर रीजन लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो आई होप आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ रही होगी। मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आपके ऊपर है, बट इसका रिजल्ट, इसका आउटकम आपको आना चाहिए।